हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय ब्यूटीफुल सा चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, है ना। तो अब तक हम लोग क्या सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखे हैं, है ना। कोई सा भी एक इक्वेशन दे दिया जाए और उसको सॉल्व करके बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, उसको हमने देखा है हल करके कि हल करना सीखा है कि किस तरह से हल किया जाए उसको, है ना, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का जो वैल्यू आता है यानी कि उसका जो जीरोज निकलता है वो किस तरह से निकलेगा वो भी हमने सीखा है। फिर आगे क्या सीखा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज दे दिया जाए और बोला जाए कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जाने हैं, है ना। फिर क्या सीखे, मान लीजिए अगर आपको कोई भी जीरोज दे दिया जाए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कहा जाए कि ये इसका जीरोज है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी अननोन टर्म दे दिया जाए, है ना, कोई भी अननोन टर्म, जैसे कि मान लीजिए इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के दे दिया जाए, है ना, और इसी का आपको एक जीरोज दे दिया जाए एक्स बराबर -1, ठीक है, ये जीरो दे दिया गया और बोला गया कि बताइए इसमें के का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सीखे, है ना। जो भी इस वीडियो पे नए आए हैं वो चैनल पे जाकर के आप लोग चैनल पे पूरा 2 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाला गया है, आप लोग पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, है ना। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको आगे भी समझ में आएगा, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th का चैप्टर 4 है उसके बारे में अब हम लोग आगे अगला टॉपिक को सीखने वाले हैं कि अब उसके बाद अगला टॉपिक क्या, यानी कि कोई भी वेरी अननोन टर्म को निकालने के बाद वाले टर्म मतलब किस टाइप का टॉपिक होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक, है ना। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। चलिए तो अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद एक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या आता है क्वेश्चंस, देखिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाएंगे लेकिन उसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो किस मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह से मतलब इक्वेशन को सॉल्व किया जाए इसके बारे में अब हम लोग जाने वाले, यानी कि अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह से एक्स का वैल्यू निकाला जाए, अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वो सीखने वाले। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, साइलेंट है, थोड़ा सा आप लोग साइलेंट रहिए, ठीक है, ताकि जो कुछ भी पढ़ाए हो वो आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। चलिए तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है आज का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्लियर है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लियर है। चलिए अब यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सीख लीजिए आप लोग कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो प्रोसेस है वो किस तरह से यूज होता है। चलिए देखिए, अब आप लोग सबसे पहले तो आप लोग को जानते होंगे, पिछले वीडियो में ही बताया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है। उसी से अब हम लोग इसका सबसे पहले ये समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो ये मेथड है ये आखिर यूज कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम लोग एक जनरल टर्म पे यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब जनरल टर्म आप लोग बताइए क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। इक्वेशन यही होता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म जो सामान्य रूप होता है वो किस तरह का होता है? ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसमें किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो नियम है वो लगा करके x का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग तरीके से, है ना। अब हम लोग को इसमें किसी भी तरह वर्ग खोजना है। क्या खोजना है? वर्ग यानी कि स्क्वायर। अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक अलजेब्रा में पढ़े होंगे फॉर्मूला, है ना। क्या पढ़े हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़े हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के फॉर्मूला पे अब हम लोग इसको तोड़ करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए। चलिए शांत हो जाइए, थोड़ा सा कीप क्वाइट रहिए ताकि समझ में आए पूरा क्लियर। देखिए यहां पे अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे तो चलिए x का स्क्वायर दिख रहा है। अब हमें क्या किया जाए? या फिर आप इस a को हटा सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या करिए, एक काम करते हैं हम लोग, 4a से क्या करते हैं? इसको गुना कर देते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लाई बाय 4a इन इक्वेशन। अब 4a से अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल्स टू 0। देखिए हम ऐसा क्यों किए हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 4a² x² है तो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे? 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a² आ गया ना a²। ठीक है, आप लोग को किसी भी तरह a² के टर्म में लाना चाहिएगा तो आप लोग इसको a को हटा भी सकते हैं, है ना। क्या करेंगे? a से पूरा इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। ये भी कर सकते हैं। a से क्या करना है? पूरा इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तब भी आपको आंसर आएगा। दोनों मेथड से अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, 2ax का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। 2ax का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब आ गया प्लस। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 2ab। क्या है? 2ab। अब 2ab कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे अब 2ab किस तरह से आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे तो a दिया हुआ है तो 2 लिख देते हैं पहले। a दिया हुआ है 2ax तो 2ax लिख दिए। अब b के लिए रहने देते हैं। अब यहाँ पे गुना करिए आप लोग। क्या आ रहा है? 2 दूनी 4, 4ax आ रहा है ना 4ax। यहाँ पे देखिए 4ax मिल गया तीनों, बस एक b बचा हुआ है। अब किसी भी तरह अगर b का स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए? b का स्क्वायर। b का अगर स्क्वायर कर देंगे तो b के टर्म पे यहाँ पे b आ जाएगा। क्या आएगा? b आ गया। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बताइए, हम तो यहां अपने मन से b रखे, रख सकते हैं अपने मन से b? नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए यहां देखिए अब आगे क्या करना है। अब यहाँ पे 2ab है ना, दिख रहा है आप लोग को? 2 दूनी 4axb आ गया ना, 4axb। अब आगे देखिए, अब हमको b जो था वो तो यहाँ दिया हुआ नहीं है। अब वो हमें क्या लेना? अपने मन से b लेना। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे b² से अब लिख दिए, ठीक है। अब देखिए a² प्लस 2ab और यहाँ पे b² आ गया ना। a² प्लस 2ab प्लस b² के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए यहाँ पे b² जो है वो हम अपने मन से लिए थे। ऊपर में आपको कहीं भी दिख रहा है b²? नहीं दिख रहा। तो b² क्या किए थे हम लोग? अपने मन से लिए थे, इसीलिए क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस b² लिख देंगे। क्या कर देंगे? माइनस b²। क्लियर है? अब देखिए प्लस b² माइनस b² कट के खत्म हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा इक्वेशन पे? नहीं पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अब प्लस 4ac है
तो इसको ऐसे रहने देते हैं बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां तक हो गया था, अब ये माइनस बी बचा हुआ है, इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस बी हो जाएगा क्या, प्लस बी स्क्वायर, और ये 4ac क्या हो जाएगा, 4ac क्या हो जाएगा, माइनस 4ac क्या हो जाएगा, माइनस 4ac। देखिए माइनस बी स्क्वायर उधर गया तो बी स्क्वायर हो गया, प्लस 4ac उधर गया तो माइनस 4ac हो गया। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए अब हमें किसी भी तरह इस स्क्वायर को उधर भेजना है, तो स्क्वायर को उधर भेजते हैं। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जब रूट में गया तो ये प्लस माइनस दोनों में होगा, क्या में होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे प्लस माइनस में होगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे 2ax प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2ax प्लस बी है, तो 2ax को इधर ही रहने देते हैं, b को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करते हैं, x का ही हमें वैल्यू निकालना था, इस इक्वेशन में किसका वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकालना था। तो अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों लिखा, इसलिए लिखे क्योंकि एक बार इसको प्लस में लेना और एक बार किस में लेना, माइनस में। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस में, क्या में ले लेंगे, प्लस में। तो एक इक्वेशन इसका और क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है यहां तक। देखिए आ गया हमारा x का दो वैल्यू आ गया हमें, एक तो x का ये वैल्यू और एक x का ये वैल्यू है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया आप लोग को। देखिए आप लोग इसको तब तक पॉज करके लिखिए, फिर हम आप लोग को a हटा करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको बताते हैं किस तरह से होगा। इसको तब तक आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस एक को हटा करके, है ना, इस एक को हटा करके x का वैल्यू निकालेंगे। दो मेथड आप लोग को बता रहे हैं, एक तो 4 से गुना किए हैं, अब एक को हम लोग हटाएंगे फिर भी a स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे अब, डिवाइड बाय a इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में a से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a से कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए हो जाएगा, x प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। अब 0 में a से गुना करेंगे तो 0a होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखिए हमें इस फॉर्मूला पे बैठाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टर्म पे। कैसे बैठाया जाए, यहाँ पे तो आपको ए स्क्वायर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे चलिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब 2a भी लाना है तो 2a क्या लेंगे, यहाँ पे a देखिए x है तो यहाँ पे चलिए x भी ले लिए, 2a ले लिए। अब b के जगह पे जो यहाँ छुटा हुआ है वो ले लेंगे, b के जगह पे जो छुटा हुआ है वो ले लेना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमको लाना है b बाय ए एक्स, यहाँ पे दो फालतू आ गया है तो क्या करेंगे, b ले लेते हैं हम लोग, मान के चलिए इसको गुना कर देते हैं किससे, b अपॉन 2a से। किससे गुना कर देंगे, b अपॉन
2a से। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सो लाना है हमें b बाय ए इंटू एक्स। चलिए b बाय ए इंटू एक्स आ रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, आ गया हमारा बीच वाला टर्म आ गया ना। अब देखिए 2 हो गया, a हो गया, और b के जगह पे क्या है, b बाय 2a। 2 के जगह पे सॉरी b के जगह पे क्या है, b बाय 2a। तो अब हमको जो भी b के जगह पे आएगा उसी से क्या करेंगे, b बाय 2a का स्क्वायर माइनस b बाय 2a का स्क्वायर। देखिए जो भी b यहाँ पे निकला, एक बार प्लस स्क्वायर कर दिए, एक बार माइनस स्क्वायर कर दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब बराबर क्या कर देंगे, 0 बराबर 0। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक तो पहले तो 2 ले लिए इंटू ए हो गया, ए यहाँ पे x था तो x ले लिए। अब देखेंगे यहाँ पे कि क्या करने पे ये हमें आ रहा है, तो क्या करने पाया, b बाय 2a लिए। देखिए x b बाय ए, 2 से 2 कट गया, आ गया हमारे ये टर्म, और b आया क्या है, b बाय 2a, तो b बाय 2a का स्क्वायर कर दिए एक बार, माइनस b बाय 2a का स्क्वायर कर दिए, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। और एक यहाँ पे छूट गया है, क्या छूटा है, प्लस c बाय ए इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x, और b वाला टर्म क्या लिए हैं, प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4a स्क्वायर। क्लियर है? देखिए b स्क्वायर का b स्क्वायर, 2 का 2 2 जा 4a स्क्वायर। अब ये माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस c बाय ए। क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ा जाए, तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मान लीजिए x प्लस b बाय 2a स्क्वायर है ना, इसको तोड़ते हैं तो एलसीएम क्या होगा हमारा, 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां तो b स्क्वायर ही आएगा, माइनस a से कितना बार में लगेगा, देखिए a से कितना बार में लगेगा, उसके लिए क्या करेंगे, 4a स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, a से खत्म, 4a, यानी कि कितना बार में गुना हुआ है, 4a, कितना बार में गुना हुआ है, 4a। अब 4a को गुना कर देंगे c से तो क्या आ जाएगा, 4ac, क्या हो जाएगा, 4ac। क्लियर है यहां तक? क्या हो जाएगा, 4ac। चलिए अब यहां पे भी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, गुना भाग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप पहले ही कर देते हैं तो लाइन बाय लाइन सही रहेगा, और ना स्टेप ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2a एलसीएम होगा, है ना, 1 से 2a बार में 2a को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस, और ये क्या होगा, b होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 2ax प्लस b अपॉन 2a, और उधर स्क्वायर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्या होगा, यही हो जाएगा हमारा। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? यहां तक समझ में आ गया है? चलिए अब इस तरफ देखिए आप लोग, इससे आगे का प्रोसेस इधर बना देते हैं। अब देखिए यहां के बाद क्या होगा, मान लीजिए इधर स्क्वायर है, 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर में से रूट में से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहां अगर रूट में से 4a स्क्वायर में से हट गया तो क्या हो जाएगा, 2a। चलिए इधर ही बनाते हैं तो ज्यादा आप लोग समझ में आएगा। देखिए यहाँ तो 2ax प्लस b है, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b अपॉन 2a, ये तो ऐसे ही रहेगा, देखिए ऐसे ही रहेगा, बराबर
अब यहां से अगर इस रूट में से अगर 4ax² हट गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो रूट में ही है तो रूट में ही रहने देते हैं, b² माइनस 4ac, और ये रूट से हट गया तो इसको रूट से हटा दिए तो क्या आएगा 2a। यहां तक क्लियर है, 2a आ गया, 4a² को रूट से हटाएंगे क्या हो जाएगा 2a। समझ में आ रहा है आप लोग को? कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्या कि 4a² को रूट से हटाए तो 2a हो गया। अब देखिए दोनों इक्वल में है, जब भी इक्वल में होता है तो ऊपर ऊपर कर जाता है और नीचे नीचे कर जाता है, तो ये 2a खत्म हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आया ये स्टेप कैसे हुआ? सो मान लीजिए इसको क्रॉस गुना करते तो क्रॉस गुना करने पे क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाता, कट जाता, 2a सेम था तो क्या हो जाता, कट जाता। अब देखिए 2ax है तो 2ax प्लस b को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मान लीजिए यहाँ पे प्लस लेंगे तो एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए यहाँ इस प्रोसेस से भी हमारा x का मान 2 आ गया। अगर आप लोग को कभी भी x का डायरेक्ट वैल्यू निकालना होगा तो आप लोग इस फॉर्मूला पे रख करके x का डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जीरोज निकाल सकते हैं। अभी हम एक जीरोज निकाल के भी आप लोग को बताएंगे, तो यहां तक आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आप लोग अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखिए ताकि समझ में आए आप लोग को, क्लियर है ना? ध्यान से आप लोग देखिए और समझने का कोशिश करिए उसको। चलिए एक क्वेश्चंस लेकर के हम लोग डायरेक्ट उस फॉर्मूला के माध्यम से x का वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हम एक क्वेश्चंस ले लिए हैं, इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था। चलिए यहाँ पे एबीसी का चर्चा हुआ तो अब पहले हम लोग इसमें से एबीसी छाट लेते हैं, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है। तो आप लोग को जनरल फॉर्म बताया गया था ax² प्लस bx प्लस c, यही जनरल टर्म बताया गया था। x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, तो a बराबर क्या हो गया 1 हो गया हमारा। b x का यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो होगा वो a हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 5, तो b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट बताया वो क्या होगा 5 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा। एबीसी निकल गया, वैल्यू रखिए, x का मान डायरेक्ट निकलेगा यहाँ से 0 है। माइनस b है, b क्या 5 है तो माइनस 5 ले लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं फिर माइनस, तो मान लीजिए प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या 1 है, 4a इंटू सी, सी क्या 6 है, अपॉन 2a 2 इंटू 1। क्लियर है? चलिए x बराबर क्या होगा माइनस 5 प्लस √5 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 अपॉन 2 गुने 1 क्या होगा 2 होगा। अब देखिए x बराबर माइनस 5 क्या हो जाएगा और प्लस, देखिए 25 में 24 जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा अपॉन 2। अब देखिए माइनस 5, 1 मिनट यही देखिए, अब x बराबर माइनस 5 है ना, माइनस 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा माइनस 4/2। क्लियर है? 5 में से 1 गया क्या हो जाएगा 4/2। यहां से x का वैल्यू क्या आया -2, x का वैल्यू क्या आया -2। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट तो उसका भी सेम ही आएगा। इसके बाद क्या ले लेते हैं एक x का वैल्यू
-5 और माइनस ले लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस लेना था ना, तो एक बार प्लस लेके बना दिए, अब एक बार क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, बट्टे 2 हो जाएगा। क्लियर है? x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो +6, साइन क्या होगा, माइनस का, 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा 3, वो भी किस में, माइनस में, क्या होगा माइनस। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चलिए देखिए, हमारा x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया x बराबर -2 और एक आ गया -3। क्या आ गया, एक x बराबर 2 और एक x बराबर -3। तो ये था डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके इसको बनाना, कि किस तरह से बनाया जाए। क्लियर है? अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह से बनाया जाए वो सीखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? आप लोग पॉज करके लिख लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाएंगे। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह से बनेगा, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस, अब देखिए 2a, ए एक्स है तो एक्स लिख दिए, 2ax हो गया। अब b, यहाँ पे 5x लाना है और यहाँ 2x है, तो क्या करेंगे, b क्या लेना पड़ेगा हमें, 5/2। क्लियर है? क्या ले रही है b, 5/2। देखिए 2 से 2 कट गया, 5x आ गया। अब b लिए 5/2, तो प्लस 5/2 से स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 5/2 से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए, क्लियर है? समझ में आ गया? और +6 = 0। अब देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, x + 5/2 का होल स्क्वायर, ये उधर चल जाएगा, तो 25/4 -6, ये उधर जाएगा तो प्लस में, ये उधर गया तो माइनस में। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x + 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 LCM 25 - 24। अब देखिए 2x + 5/2, रूट को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 24 जाएगा 1, और रूट क्या हो जाएगा 1/4, वो भी प्लस माइनस में। क्लियर है? अब देखिए 2x + 5, तो पहले उधर से 2x + 5/2 = अब देखिए इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +-1/2 होगा। देखिए +-1/2। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार +1 लेना, एक बार -1 लेना। चलिए अब यहाँ देखिए 2x + 5 = +-1, यही आया है। देखिए 2 से 2 कट गया, +-1। अब 2x, 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए एक बार हम लोग प्लस लेके बनाते हैं, 5 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 5 को उधर भेजेंगे तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 -5। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4/2, तो x बराबर -2 आ गया, x बराबर -2। क्लियर है? चलिए अब x बराबर एक दूसरा निकालते हैं, +1 लिए थे तो अब -1 लेते हैं। ठीक है, और +5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे देखिए x बराबर -6/2, कट जाएगा तो क्या होगा, -3। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हमें क्या आया आंसर, यही आया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी क्या आया हमें, 1 2 आया है ना, 1 2 आया, -2, 1 क्या आया, -3। तो समझ में आ गया होगा। एक एक प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, तो ध्यान से समझिए और ध्यान से उसको सीखने का प्रयास करिए। क्लियर है? चलिए आप लोग पॉज करके लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ा जाए।
आप लोग को कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, बार बार बोला जा रहा है। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो आप लोग उसको बार बार देखिए और बार बार समझने का कोशिश करिए। चलिए आएंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बुआ बताओ इसमें इसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, है ना। क्या किया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। क्लियर है। चलिए देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं किससे, डी से। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किससे करते हैं, डी से, है ना। इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, चाहे अभी पूरा लिखिए, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए आगे क्या होगा, है ना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको आप लोग कहीं पे कॉपी पे राइट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको कहीं पे कॉपी पे राइट करके लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चंस देंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, है ना। और एक और बात आप लोग नोट कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी मतलब उसका एक्स का वैल्यू हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ये ग्रेटर देन 0, 0 से क्या हो, बड़ा हो, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, क्या हो। चलिए क्या होगा हमारा, मतलब जीरोज हमारा कब रियल होगा, ठीक है ना, ये है रियल, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो कब रियल होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या हो, बड़ा हो। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। 0 के बराबर होगा तो क्या कहेंगे, उसको रियल कहेंगे, रियल वैल्यू कहेंगे। और उस कंडीशन में कब होगा, d बराबर 0 आएगा, आपको क्या आएगा, d बराबर 0। क्लियर है। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब है कि वो आपको वास्तविक संख्या आएगा जिसका कुछ मान निकल सकता है। ये आप अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि रियल का मतलब है कि उसका जो वैल्यू है वो निकल सकता। मान लीजिए अब d अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इसका क्या मतलब है कि 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा करने का मतलब पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर d के अंदर अगर 4 आ गया तो ये आपको ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव में आएगा, है ना। कभी भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निगेटिव में नहीं आना चाहिए। निगेटिव का मतलब हो जाएगा कि वो रियल नहीं है, तो उसको निगेटिव में आने वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो कि आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। इसके बारे में डीप नॉलेज लेकर के 11th 12th में इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा जाता है, जिसको कि आई से डिनोट किया जाता है, इसको आयोटा भी बोला जाता है। किस चीज से डिनोट किया जाता है, आई से, और इसको क्या बोला जाता है, आयोटा। इसके बारे में और नॉलेज आप लोग को 11th 12th में जब जाइएगा तो उसके बारे में और सीखने को मिलेगा। बस आप लोग ध्यान, मान लीजिए अगर इसमें अगर 0 आ जाए, इस तरह से माइनस आ जाए, देखिए ये क्या है, आप लेस देन 0 है, ये क्या है, ये लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या, निगेटिव, निगेटिव है। तो अब इसका आप लोग वैल्यू क्या बताइएगा, क्या ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू इसका सही है, -4 रूट का 2 वैल्यू सही है क्या, नहीं है सही। क्यों नहीं सही है, क्योंकि मान लीजिए √4 का भी वैल्यू 2 होगा और -√4 का भी वैल्यू 2, ऐसा होगा, नहीं होगा। ये हमारा क्या गलत है और ये क्या है, सही, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसका वैल्यू नहीं निकलता है। क्लियर है, इसीलिए बोला है हमने क्या कि डी जो है हमेशा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से निकलेगा, क्वेश्चंस आपको देते हैं, उससे क्वेश्चंस दे करके डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका बताते हैं। बस यही फॉर्मूला लगा देना है और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताना है, ठीक है।
आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, दे दिया जाएगा क्वेश्चन और बोला जाएगा कि बताइए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा, मतलब बताइए कि इसका जो x का वैल्यू वो रियल है या नहीं है ना, डिस्क्रिमिनेंट रियल है या नहीं है। तो बस 0 से बड़ा है आप लोग को या फिर 0 के बराबर आए तो आप लोग कर दीजिए कि वैल्यू क्या है, रियल। क्या है, वैल्यू रियल है। तो फिलहाल आप लोग इसको इतना पॉज करिए, पॉज कर करके लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है या नहीं है। आप लोग केयरफुल रहिए और ध्यान दीजिए, ठीक है जी सर। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। क्या दिया जाए, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब हम लोग इसका क्या निकालने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसमें एबीसी का जो वैल्यू है वो किस तरह से निकलेगा, तो आपको बताया गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी बराबर, देखिए अब जो वैल्यू लेंगे वो माइनस के साथ लेंगे। एक्स का जो भी कोफिशिएंट क्या है, -4, तो -4 लेना है, क्लियर है। एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो पूरा साथ में लेना है। तो एक्स का वैल्यू -4 तो -4 ले लिए। सी बराबर क्या है, 2 है तो कांस्टेंट 2 ले लेंगे, क्लियर है यहाँ तक। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर -4, ए क्या है 4 है, सी क्या है 2 है, 2 ले ली, ठीक है। अब देखिए -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 2 जा, ये तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस देन आ रहा है। इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर हो गया क्या बालकों, क्वेश्चन में कुछ एरर है। चलिए छोड़िए, जो क्वेश्चन है उसी को बनाते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, रियल होगा कि नहीं होगा। चलिए तो बी क्या हो गया, -4, सी 2 था तो 2 ले लिए, 4ac, 4a था 4c, ठीक है। 4 4 या 16 2 डा 32। चलिए 16 में से 32 जाएगा तो क्या होगा, -16। क्या होगा, -16। क्या होगा, -16। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे, डी का जो वैल्यू होगा, डी का जो वैल्यू होगा वो किस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डी जो है यहाँ पे वो लेस देन 0 आ गया है ना। 0 से क्या आ गया, डी जो है वो 0 से छोटा आ गया। क्या आ गया, 0 से डी क्या हो गया, छोटा आ गया। इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, यानी कि नॉट रियल नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, यानी कि इसका रियल रूट नहीं होगा। क्या होगा, इसका रियल रूट नहीं होगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि आपको रियल रूट देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग पॉज करके नोट करिए। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि आपको रियल रूट निकलेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 4x स्क्वायर -4x प्लस 1। चलिए इसको अब लेकर के बनाते हैं। सबसे पहले तो बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है तो a बराबर 4 हो गया। x का कोफिशिएंट क्या है, -4 तो -4 हो जाएगा। फिर c बराबर क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब d बराबर निकालते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -4a क्या है, यहाँ पे 4 है, c क्या है 1 है। चलिए d बराबर 4 4 जा 16 -4 4 जा 16 1 16 हो जाएगा। d बराबर क्या आ जाएगा, 16 में 6 0, रूट 0 का वैल्यू
जीरो। देखिए यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। हम क्या बोले थे, या फिर डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं तो इक्वल जीरो होना चाहिए। तो वो क्या होगा हमारा रियल रूट निकलेगा। इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे आपको बुक में ढेर सारा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग उस सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, है ना, ताकि बेहतर समझ में आए आप लोग को। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस ना बने, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा आप लोग को, है ना। तब तक के लिए आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को अगले वीडियो में दिया जाएगा कि इसके आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए फाइनली इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अगर वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, इसलिए ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।